अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आदाब। मैं आपकी होस्ट दोस्त गज़ाला सिद्दीकी लेकर के आ गई हूँ चमकते सितारे। हमेशा की तरह जुमेरात में हम बहुत सारा एंटरटेनमेंट का पैकेज लेकर के आते हैं आपके लिए। बहुत सारे नन्हे मुन्ने सितारे मेरे साथ होते हैं मौजूद। हम बहुत सारे सेगमेंट के साथ उनके साथ मज़ा मस्ती करते हैं। एक बार फिर से मैं हाजिर हो गई हूँ लेकर के ये प्रोग्राम ख़ास हमारे बच्चों के लिए और ख़ास आपके लिए नाज़रीन। यहाँ भी आज फिर से मैं बहुत सारी मस्ती करने वाली हूँ। देख रहे हैं आप, बहुत सारे नन्हे मुन्ने सितारे मेरे साथ मौजूद हैं। इन्हीं के साथ मैं करूँगी आज की मस्ती। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम की। तो नाज़रीन आइए करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत इस प्यारी सी बच्ची के साथ। आइए जानते हैं कौन सी क्लास में पढ़ती है ये। हेलो, क्या नाम है आपका? माई सेल्फ आमिना बानो। वामिना बानो। क्या सुनाने वाली हैं आप? इंग्लिश नात। ओके, ये इंग्लिश नात सुनाएंगे। Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all full first day. What is and what was? Take all your iman. Don't give it to shaitan. Oh, believe. Give thanks to Allah. Allahu Ghafoor. Allahu Rauf. Allahu Yuhib al-Muhsinin. She is a sustainer. She is a creator. He has a power over all. Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all full say what is and what was. Take all your iman, don't give it to shaitan. Oh, believe. Give thanks to Allah. Allahu Ghafoor. Allahu Rauf. Allahu Yuhib al-Muhsinin. She is a sustainer. She is a creator. He who has a power over all. Huwa khaliquna, huwa raziquna, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Khuda Hafiz. वेरी नाइस। तो नाज़रीन आपने देखा कि प्यारी प्यारी बच्ची ने इतनी खूबसूरत अंदाज में और इतने एनर्जेटिक अंदाज में हमें एक प्यारी सी नाच सुनाई है। और भी बच्चों से जानते हैं कि वो क्या कहने वाली है। हेलो, क्या नाम है आपका? सैयदा मदिहा फातिमा। क्या सुनाने वाली हैं आप? हिंदी के फर्स्ट लेसन। चलिए बताइए। फूलों से निट हंसना सीखो, बहारों से निट गाना, फल से लगी डालियों से निट सीखो शीशा झुकाना, सीख हवा के झोंकों से लोग कोमल कोमल रहना, दूध तथा पानी से सीखो मेल जोल से लेना, सूरज की किरणों से सीखो जागना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। वेरी नाइस। क्या सुनाने वाली हैं आप? पोएम। पोएम। कौन सी पोएम सुनाएंगे? English. A kite on the ground is just paper and string, but up in the air it will dance and sing. A kite in the air will dance and will caper, but back on the ground it's just string and paper. वेरी नाइस। My name is Simran. I'm studying in 7th A. क्या सुनाने वाली हैं आप? Patriotic song. पेट्रियाटिक सॉन्ग सुनाने वाली हैं नाज़रीन। आइए सुनते हैं इनसे। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति की उन्नति का फिर देश का वतन, इसी के वास्ते निज़ार है मेरा तन मेरा मन, मेरा वतन ए वतन ए वतन, मेरा मन मेरा मन ए वतन ए वतन ए वतन, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति की उन्नति का प्यार का वतन, इसके वास्ते निसार के मेरा मन मेरा तन। वेरी नाइस। तो नाज़रीन आप देख रहे हैं बॉस्टन मिशन हाई स्कूल के बच्चे कितने ज़्यादा टैलेंटेड हैं, कितना कुछ पता है उन्हें अपने बारे में, अपने देश के बारे में। यहाँ पे हमारे साथ एक स्टूडेंट मौजूद है, मुस्तफ़ा 9th स्टैंडर्ड पढ़ते हैं, बताने वाले हैं वक्त की पाबंदी के बारे में, जो कि एक बहुत अहम मौजू है, बहुत अहम टॉपिक है। आइए जानते हैं उनसे।
जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक साल में होते हैं 365 दिन और एक दिन में होते हैं 24 घंटे और एक घंटे में होते हैं 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड। हम में से सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो वक्त की पाबंदी करे। क्या आप सब वक्त की पाबंदी करते हैं? क्या गुजरा हुआ वक्त वापस आता है? जैसे कि आपको सब ने तो सुना ही होगा कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। लेकिन इस दौर में कुछ इस तरह हो गया है कि अब करे सो बात कर, बात करे सो कल। और मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि हर काम वक्त पर कीजिए। आजकल तो इबादत भी टाइम पर नहीं करते लोग। और एक उर्दू के मशहूर शायर, जैसा कि आप सब जानते होंगे कि वजद अली, वो भी फरमाते हैं कि कल की बातें करेंगे कल वाले, वजह तुम आज की ही बात करो। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। Hello, this is Sabha Banu from 10th standard. Now I am going to explain you about अब्दुल कलाम आज़ाद। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हम आपको बताने वाले हैं अब्दुल कलाम आज़ाद के बारे में। अब्दुल कलाम आज़ाद का पूरा नाम अकुल फ़कीर ज़ैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम 15 अक्टूबर 1981 ईस्वी में रियासत तमिलनाडु में रामेश्वरम के करीब धनुषकोटी में पैदा हुए। मुतवस्सित घराने से रहने के बावजूद इन्होंने अज़्म, मौसम, नज़्म और ज़ब्त के साथ इल्म की जस्तजू के साथ बहस्त, साइंसदा और इंजीनियर की डिग्रियां हासिल की। वो पहले सदर जमहूरिया, वो 15वें सदर जमहूरिया अपने हिंदुस्तान में गुजर चुके हैं, जो 5 साल इस जलील क़द्र ओहदे पर फायद रहे। इन्हें हिंदुस्तान की तरफ से पद्म भूषण और पद्म भूषण के साथ साथ सबसे आला तरीन एजाज़ भारत रत्न से भी नवाजा गया। वो हमेशा अपने बच्चों को इल्म की दौलत से नवाजते रहे और वो उनकी यही ख्वाहिश थी कि वो टीचर बने और इसीलिए वो आज भी हर जामियात में जाकर दर्स देते हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हमें कुछ बातें बता रहे हैं, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग हम जान रहे हैं उनके बारे में। एक और बच्ची हमारे साथ मौजूद है, हुमैरा फातिमा। जानते हैं क्या कहने वाली है वो। Hello, my Humaira Fatima. I want to tell about Mary Kom. Mary Kom was born on 1st March 1983, also known as MC Mary Kom or Simple Mary Kom. She is the only woman who was qualified for Summer Olympiad competition fly weight 51 kgs categories and won a bronze medal in each bronze medal, and also has been ranked as a number 4th woman of flyweight categories. She is the first woman boxer who won gold medal in Asian Games in 2014 in South Korea. Thank you. वेरी नाइस। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, बॉस्टन मिशन हाई स्कूल में हम हैं। यहाँ पे हमने अपना एजुकेशन सेक्शन ख़त्म किया है। यहाँ पे बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे हैं, उनकी जहानत को हमने पहचाना है। नाज़रीन, फ़िलहाल वक्त हो गया है एक मुख्तसर से ब्रेक का। इसके बाद हम और भी बातें करेंगे बच्चों से। फ़िलहाल कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए चमकते सितारे। इट्स टाइम टू ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, आप देख रहे हैं चमकते सितारे। हम हैं बॉस्टन मिशन हाई स्कूल में। नाज़रीन, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे नन्हे मुन्ने सितारे हमारे साथ मौजूद हैं। एजुकेशन राउंड हमने ख़त्म कर लिया है। अब हम आ गए एंटरटेनमेंट राउंड में, जहाँ पे हम बच्चों के साथ बहुत सारी मस्ती करेंगे। देखते हैं क्या करने वाली है। एक बच्ची हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? सनूबर फातिमा। सनूबर फातिमा हमारे साथ मौजूद है। किस क्लास में पढ़ती हैं आप? 4th। क्या करने वाली हैं? डांस करने वाली है। यहाँ पे एक प्यारी सी नन्ही मुन्नी बच्ची हमारे साथ है। आइए देखते हैं उसका डांस।
सीखा? अपने घर पे सीखा। तो देख रहे हैं नाज़रीन आप, अपने घर पे इन्होंने इतना अच्छा डांस सीखा है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा डांस किया। इतना बेहतरीन सा डांस परफॉर्मेंस देखने के बाद नाज़रीन आपको और भी ज़्यादा यकीन हो गया होगा कि बच्चे कितने ज़्यादा एंटरटेनिंग है और कितने ज़्यादा टैलेंटेड है। नाज़रीन मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ नेक्स्ट डांस परफॉर्मेंस देखने के लिए। आइए जानते हैं क्या करने वाली है ये। नाज़रीन आप देख रहे हैं चमकते सितारे में यहाँ पे हूँ बॉस्टन मिशन हाई स्कूल में। बच्चे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं। एजुकेशन सेक्शन हमने देख लिया है बच्चों का। यहाँ पे एक बच्ची हमारे साथ मौजूद है जो कुछ कर रही है। जानते हैं इनसे, क्या कर रही हैं आप? सी कॉटेज बनाया है? कॉटेज बनाया है आपने, खुद से बनाया है? ठीक है, इसमें आप क्या करती हैं? आइसक्रीम की लकड़ियों से बनाया है, इसे घर बनाया है, कुर्सी बनाया है, गार्डन बनाया है और ग्रीनरी दिखने के लिए ग्रीन कलर का पेपर बिछाया है और रेड फ्लावर्स बनाया है ग्रीन पेपर से। अच्छा, तो आपने आपकी हेल्प करी है किसी ने इसमें? आपने खुद से बनाया? नहीं, मेरी बहन ने हेल्प की। आपकी बहन ने हेल्प करी। कौन से स्टैंडर्ड में हैं आप? मैं 7th स्टैंडर्ड। 7th स्टैंडर्ड में। और क्या क्या करना पसंद करती हैं? क्या बनना चाहती हैं? मैं डॉक्टर बनना चाहती हैं। इसके लिए आप कुछ पढ़ाई कर रही हैं घर में? मम्मी पापा हेल्प करते हैं आपकी? यस टीचर। अच्छा, तो बहुत अच्छा आपने बनाया है। तो नाज़रीन आप देख रहे हैं यहाँ के बच्चे टैलेंटेड होने के साथ साथ क्रिएटिव भी हैं और इतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी दिखाई है। आइए जानते हैं और भी बच्चों से। माय नेम इज़ नेहा श्या, आई एम स्टडिंग 7th A। हमने कुछ आटे से चीज़ें तैयार की है, जैसे कि आप देख सकते हैं केक। हमने एक केक बनाया है और हमने इसमें कलर के तरह तरह के पेंट्स दिए हैं और इसमें हमने कैंडल्स भी लगाए हैं और हमने फ्लावर बनाया है जिसे आप देख सकते हैं कि हम इसमें लाल कलर दिया है और हमने एक बकली बनाई है जो आप देख सकते हैं ये भी आटे से बनी हुई है और ये काला कलर दिया है हमने इसमें। और हमने इसमें बॉल बनाया है, ये इसे भी काला कलर दिया और हमने इसमें स्पून बनाया है, चमचा हमने इसे वाइट कलर दिया और हमने बेड बनाया है जो छोटा है वो। इसमें पिलोज भी लगे हैं, इसमें ये भी आटे से बना हुआ। तो नाज़रीन आप देख रहे हैं बच्चों ने क्रिएटिव, कितने ज़्यादा क्रिएटिव है वो। उन्होंने छोटे छोटे पूरा एक घर का माहौल तैयार कर दिया। आइए इनसे भी जानते हैं, क्या नाम है आपका? माई सेल्फ सवान्यू, आई एम स्टडिंग 7th A। आपने इनके साथ हेल्प करी है इसे बनाने में? इसमें कौन कौन सी चीज़ आपने बनाई है? मैं दोनों पूरे मिलके बनाए हैं। पूरे ने मिलके बनाया है। तो नाज़रीन आप देख रहे हैं बच्चे कितने ज़्यादा क्रिएटिव है। यहाँ के बॉस्टन मिशन हाई स्कूल में हैं हम। देख रहे हैं आप चमकते सितारे। क्या नाम है आपका? अफशन जबीन। क्या बनाया है आपने? ट्री उतारा है जो हमें ट्री को कट करना नहीं चाहिए। आपने अपने एनवायरनमेंट में और ज़्यादा ग्रीनरी फैलाने के लिए आपने ये मैसेज पहुंचाया है अपने स्कूल में। तो नाज़रीन आप देख रहे हो बच्चे कितने ज़्यादा टैलेंटेड है कि मैसेज भी पहुंचाते हैं। वो अपने स्कूल में बताते हैं कि हमें ग्रीनरी फैलाना चाहिए, अपने एनवायरनमेंट को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाना चाहिए। इसी तरह और भी बहुत कुछ जानते रहेंगे हम अपने बच्चों से, यहाँ के बॉस्टन मिशन हाई स्कूल के बच्चों से। देखते रहिए नाज़रीन चमकते सितारे।
नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं चमकते सितारे और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त ग़ज़ाला सिद्दीकी, जो आपको ले करके आ जाती है एक नए स्कूल्स में। आज मैं आ गई हूं बॉस्टन मिशन हाई स्कूल में। आइए बात करते हैं यहाँ के करस्पॉन्डेंट सर से, बताते हैं क्या वो हमारे अपने स्कूल के बारे में, आइए जानते हैं उनसे। हेलो सर। हेलो। तो आपको ये स्कूल स्टार्ट करते हुए सर कितना वक्त हो गया है? पिछले 30 साल हो गए हैं ये स्कूल क़ायम किए। 1989 में इस स्कूल का क़याम अमल में आया था और इसमें शुरू में जब स्कूल स्टार्ट किया गया था 22 बच्चे पढ़ते थे और ग्रेजुअली ये बढ़ते बढ़ते आज 1500 से ज़्यादा बच्चे इस स्कूल में पढ़ रहे हैं। और माशाल्लाह हर एक्टिविटीज़ में हमारे बच्चे परफॉर्मेंस दे रहे हैं। जैसे कि आप ख़ासकर ऑफिस में ट्रॉफीज़ वगैरह देख रहे हैं, मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में इन बच्चों को मिला, ख़ासकर कल्चरल एक्टिविटीज़, को-करिकुलर एक्टिविटीज़, और ख़ासकर हर साल हम बोस्टन कप के नाम से एक टूर्नामेंट कंडक्ट करते हैं। और दीगर एक्टिविटीज़ ख़ासकर जैसे कि स्कूल एजुकेशनल टूर होता है, वो भी हम बच्चों को मुख्तलिफ़ मुकामात पर लेके गए हैं, जैसा बेंगलोर, मैसूर, ऊटी तक हम उन बच्चों को लेके गए। और ख़ासकर कल्चरल एक्टिविटीज़ वगैरह में भी हमारे अपने बच्चों का कुछ इनफरादी परफॉर्मेंस है। तो माशाल्लाह से आपने उनकी तरक्की में हर तरीके का जो आप इनपुट दे सकते थे अपने स्कूल के ज़रिए आपने उन्हें दिया। तो जैसे कि हम नाम से ही जान सकते हैं बॉस्टन मिशन हाई स्कूल, किस मिशन के साथ आपने ये स्कूल तैयार किया था, शुरू किया था? शुरू बच्चों के अच्छे मेयार के लिए, अच्छे स्टैंडर्ड के लिए और बच्चों को ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए इसको क़ायम किया गया। और अल्हम्दुलिल्लाह हम उस चीज़ में काफ़ी हद तक कामयाबी हासिल करें। ख़ासकर रिज़ल्ट भी हम ओल्ड सिटी के दीगर स्कूल्स के मुकाबिल हमारा अपना रिज़ल्ट बहुत ही शानदार रहता है 10th क्लास का। और उससे हट के मेयार ख़ासकर बच्चे इंग्लिश में बातचीत करना और को-करिकुलर एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना। तो ऐसे कोई बच्चे जो कि यहाँ से निकले हैं, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छा मकाम हासिल किया हो? जी जी, मुख्तलिफ़ मुकामात पे हमारे अपने बच्चे हैं, ख़ासकर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, क्योंकि स्कूल इस्टेब्लिश करके 30 साल हुआ तो मौजूदा उसमें बच्चे मुख्तलिफ़ कनाडा, सऊदी अरब वगैरह मुख्तलिफ़ मुकामात पे काम कर रहे हैं। और माशाल्लाह नेम फेम और वो बच्चे हमारे को मतलब गाइड भी कर रहे हैं, हमारे अपने स्कूल के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के चीज़ों में गाइड भी करते रहते हैं। तो आपने हमारे अपने स्कूल के बारे में बहुत अच्छी जानकारी हमें दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि बॉस्टन मिशन हाई स्कूल के करस्पॉन्डेंट से हमने बात करी। नाज़रीन, अब हमारे साथ मौजूद है यहाँ के प्रिंसिपल, आइए बात करते हैं उनसे। हेलो सर। गुड मॉर्निंग सर, कितने साल से आप यहाँ पे हैं? My name is K.S. Prasad. I'm working here for the past 20 years. We have a good experience in this area because the students are coming from such a backward area, I can say underdeveloped area rather. And these people are, some of the students are really marvelous in their exhibiting their skills, let it be in co-curricular or educational or outside. Some of the students are even in London. 3 students are working in a high professional there. They often communicate to us that they are the products of this school. We feel proud of them. Of course, there are many working in Saudi Arabia and Dubai and all these places. And some of the students are also working in our own high-tech city. Nearly 25 students are working in the high-tech city also. Very proud to say that I am part of this institute. I am like this institute for बीइंग अ प्रिंसिपल, आपने बहुत अच्छा काम किया है यहाँ पे। तो आपने किस तरह से एक कॉन्सेप्ट चलाया बच्चों को और भी ज़्यादा सक्सेस हासिल करने के लिए? The main drawback here is English. But they are trying sincerely, they are developing as a result, we got a good result last year. Nearly 92% students passed in 10th class. This year also we expect the same, more than that result also. एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में बच्चे और क्या करते हैं पढ़ने के अलावा? पढ़ने के अलावा they are in what you call music competitions or nate competitions or cricket playing, or other than that they are all interested in quiz laying. If last year we participated in the All India level quiz at COVA competitions held. These people have conducted, we have runner-up there actually. Bharati Vidya Bhavan was the first and ours was the second. We felt very happy. Before 2 years before, we are the winners. Okay. We are the winners of this quiz competition held Las Alamsa quiz. Las Alamsa also conducts quiz for the past 50 years and we are also participating in it. Our boys have won that competition also. So बहुत बहुत आपको विशेष सर, बहुत बहुत बधाई है आपको, आपके स्कूल के लिए और भी बहुत ज़्यादा तरक्की करें आप। थैंक यू सो मच। Thank you very much. तो नाज़रीन, बॉस्टन मिशन हाई स्कूल की मैम साइंस की टीचर हमारे साथ मौजूद है। तबस्सुम मैम, आइए बात करते हैं उनसे।
हेलो मैम, Hello. आप कितने साल से टीचिंग कर रही हैं? From the 10 years I'm doing. From science टीचिंग करती हूँ लोअर क्लासेस के लिए। छोटे बच्चों का एक्सपीरियंस मुझे ज़्यादा है क्योंकि फ्रॉम 10 ईयर्स से लोअर क्लासेस को पढ़ाते पढ़ाते आदत हो जी। गई और साइंस सब्जेक्ट्स में बच्चों को लेती हूँ और छोटे बच्चों को पढ़ाने में मुझे काफ़ी खुशी मिलती है ताकि वो समझ जा सकते कि क्या हम पढ़ा रहे हैं, मोहब्बत से तभी सख्ती से। आप अपने बच्चों को भी पढ़ाती हैं? जी, वो पढ़ाती हूँ। अच्छा, तो उनको खौफ नहीं होता इस बात का कि अम्मा टीचर है स्कूल में, मुझे भी डांटेंगी? हाँ, होता है, क्यों नहीं होता है, लेकिन आप प्यार से उन्हें समझा देती हैं। प्यार से समझा देते हैं। जी, तो आप बच्चों को और भी किस तरह से एंटरटेन करती है पढ़ाई करने के अलावा? जब वो बोर हो जाते हैं, उनको दिल नहीं बोर हो करता जाते है? हैं तो जी मैं साइंस की टीचर होने से मैं उनको डायग्राम्स ड्रॉ करने लगाती हूँ और बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करती हूँ और कुछ ऐसे बातें बोलती हूँ जिससे वो लोग खुश होए और डायग्राम्स एवरीथिंग एक्शन करके उनको समझाते हैं। मतलब पढ़ाई लिखाई के साथ साथ आप एंटरटेनमेंट भी करती हैं ताकि बच्चे बोर ना हो और वो लोग मुझसे खुश हो। तो नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं चमकते सितारे और हम हैं बॉस्टन मिशन हाई स्कूल में। यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स से हम बात कर रहे हैं। एक और टीचर हमारे साथ मौजूद है, आइए बात करते हैं उनसे। हेलो सर। हेलो, क्या नाम है आपका? मोहम्मद रफ़ी। जी, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मैं हिंदी और तेलुगु पढ़ाता हूँ। जी, तो कितने साल से आप टीचिंग कर रहे हैं? मैं यहाँ पर 12 साल से 12 साल से टीचिंग कर रहे हैं। अच्छा खासा एक्सपीरियंस है आपको जी। और दो एक डिफ़िकल्ट लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं आप बच्चों को। क्या मुश्किल आपको फेस करनी पड़ती है? जी, यहाँ जो स्लम एरिया था पहले तेलुगु पढ़ना बहुत मुश्किल था। ये तेलुगु एरिया नहीं है, ये मुस्लिम एरिया है, तो इसमें मैं पढ़ाना मुझे अच्छा लगता है और बच्चों को तेलुगु में प्रैक्टिस कराता हूँ और वो तेलुगु पढ़ भी रहे हैं। और हमारा स्कूल तकरीबन 12 साल से जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे स्कूल में यहाँ से पढ़ लिख के बच्चे लंदन अमेरिका में भी जॉब करते हैं। माशाल्लाह। जी, तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस आपने हासिल किया है। बच्चों को, जो बच्चे हिंदी जानते हैं, उनको तेलुगु सीखने में कुछ मुश्किल आती है, जी, तो मुश्किल किस तरह आप सिखाते हैं उन्हें? मैं उनको हार्ड वर्ड्स प्रैक्टिस कराता हूँ, तब जाके वो रीडिंग करते हैं, फिर नॉर्मली वो आंसर याद कर सकते हैं। बहुत अच्छी फील्ड है ये, एक तालीम देना बच्चों को, एक बहुत ही अच्छा मकाम उनको देना कि वो खूब ज़्यादा तरक्की करें ज़िंदगी में। बहुत सारी विशेज़ हैं सर आपके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो दोस्तों, हमेशा की तरह हमने यहाँ भी बहुत सारी मस्ती करी, बहुत कुछ जाना बच्चों से, उनके एजुकेशन के बारे में, उनके टैलेंट के बारे में, उनके साथ बहुत सारी मस्ती करी है। हम फिर से हाजिर हो जाएंगे अगले जुमेरात लेकर के चमकते सितारे। फिलहाल अपनी दोस्त को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।